इतनी बात सुनी गिजनी की उदल बोला वचन सुनाए, खता माप तुम हमरी कर दो, तुमको सुख मिला है नाय। दिया निकाल उन्हें भौरे से और गंगा जल लिया मंगाए। खूब नहलाया है दोनों को, बढ़िया भोजन दिया कराए। हाथ जोड़ कर करी कुसामत और गिजनी से कही ये बात, और गिजनी से कही ये बात। हे दूरदृष्टि के मालिक, हे दिव्य दृष्टि के स्वामी, किसी दुष्ट पापी ने हमारी मछला भाभी का हरण कर लिया। क्या? मछला का हरण कर लिया? किस उल्लू के पट्टे ने ऐसा किया? यदि यही पता चल गया होता तो उस उल्लू के पट्टे को पटक पटक के पाताल लोक न पहुंचा दिया होता। डायलॉग तो बढ़िया झोंकते हो, पर ये बताओ हमें क्या करना है? करना क्या है गिद्ध बाबा, आप तो आकाश की ऊंचाइयों से पाताल की गहराई नाप सकते हैं। यदि आप मछला भाभी का पता लगा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात नहीं महाराज उदल। मछला मेरी बेटी समान है, उसे ढूंढना मेरा फर्ज भी है और मेरा कर्तव्य भी। खाए शिकार चले गिज गिजनी, अंबर पंख दिए फैलाए। ए गए वो गए आसमान में, जिन पर नजर ठहरती नाय। काले बादल की ओंटों में जैसे कला कबूतर खाए। पहले ढूंढा नैनागढ़ में, मायके तो नहीं पहुंची जाए। गली गली में पता लगाया, कुछ भी खोज मिला है नाय। चल पड़े दोनों नैनागढ़ से, धौलागढ़ में पहुंचे जाए। पटियाले में फिर ढूंढा है, कश्मीर को देखा जाए। रावलपिंडी में ढूंढा है, फिर पेशावर पहुंचे जाए। शीश महल राजों के देखे, मछला कहीं दिखती ना। पूरब ढूंढा पश्चिम ढूंढा, ढूंढ लई सारी गुजरात। कहीं नहीं पता लगा मछला का, दोनों घूमे दिन और रात, दोनों घूमे दिन और रात। हे गिजनी, हमें दिन रात घूमते हुए 7 दिन हो गए, कहीं मछला का पता ना चला। अब क्या करें? हाँ स्वामी, वीर उदल को क्या जवाब देंगी? चलो वापस चलें प्राणनाथ। नहीं, वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं। या तो मछला का पता लगा के रहेंगे, नहीं तो किसी अग्निकुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा मत कहिए स्वामी। अरे वह दूर कौन सा नगर दिखाई दे रहा है स्वामी? हमने तो वहाँ मछला को खोजा ही नहीं। हाँ गिजनी, वह नगर पथरीगढ़ है, जहाँ का राजा बड़ा रसिया और आशिक मिजाज है। उसे बटेर लड़ाने का बड़ा शौक है। तो चले स्वामी। हाँ प्रिय, चलो। यह मन मान गई दोनों के, और हृदय में गई समाए। करी तैयारी पथरीगढ़ की, अंबर पंख दिए फैलाए। ठीक दोपहर के अरसे में पथरीगढ़ में पहुंचे जाए। उसी रोज रानी मछला ने गंगा जल से किया स्नान। जहाँ पर धूप थी चंदन चौक में, मछला करने लगी श्रृंगार। जोड़ा उड़ रहा गिज गिजनों का, अंबर पंख रहा फैला। जहाँ पर महल था रानी मछला का, शीश महल में पहुँचे जाए। नजर घूम गई गिज गिजनों की, रानी मछला खड़ी दिखाए, रानी मछला खड़ी दिखाए।
अरे रानी मछला यहाँ पथरीगढ़ में, राजा के महल में, वो भी रसिया राजा के महल में। हाँ स्वामी, ये तो रानी मछला ही है। यहाँ क्या कर रही हैं? गिज गिजनी को उड़ते देखा मछला बहुत खुशी हो जाए, फौरन पहचाना मछला ने गिज गिजनी को देखा जाए। हाय राम, ये तो मेरे गिद्ध और गिद्धनी है। मछला तू यहाँ? गिद्ध बाबा, आप यहाँ? मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मछला। क्या कमी थी तेरे महल में जो तू आल्हा जैसे अवतारी पुरुष को छोड़कर यहाँ चली आई? वहाँ तेरा बेटा इंदल तेरी याद में रो रहा है और तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है, बंगले में मौज कर रही है। गिद्ध बाबा, धिक्कार है मछला, तुझे धिक्कार है। तू यहाँ आने के पहले मर क्यों नहीं गई मछला? मर क्यों नहीं गई? क्या कह रहे हैं गिद्ध बाबा? हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। तो कैसे आई है? हमारा सोते समय हरण कर लिया गया गिद्ध बाबा। हरण कर लिया गया? कैसे मछला, कैसे? ये उस दिन की बात है बाबा, जिस दिन मैं एकादशी का व्रत थी। मैं सुबह गंगा जी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद अपने महल आ गई। महल में आने के बाद मैंने अपनी तमाम दिव्य जादुई शक्तियाँ उतार कर एक डिब्बे में रख दिया। इसके बाद मैं निश्चिंत होकर सो गई और जब मैं उठी तो मैंने अपने आप को ज्वाला सिंह के बाग में पाया। अब बताइए बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तेरी नहीं बेटी, गलती मेरी है जो मैंने तुझे भला बुरा कह दिया। मुझे माफ करना बेटी, मुझे माफ करना। तू चिंता मत कर बेटी, कुछ ही दिनों बाद आल्हा और उदल अपनी सेना सहित आएंगे और तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे। और रहा सवाल इस उल्लू के पट्टे ज्वाला सिंह का, तो इसकी तो खैर नहीं। इसे अपनी बर्बादी का वो मंजर देखना पड़ेगा कि इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बस इसी उम्मीद से जी रही हूँ गिद्ध बाबा, वरना कब की मर चुकी होती। ऐसी अशुभ बातें मत कह बेटी, महाराज का आदेश नहीं, वरना मैं स्वयं तुम्हें अपने पंखों में छिपाकर गढ़ महोबा ले चलता। गिद्ध बाबा, अगर हम अपनी जादुई शक्तियाँ अपने से अलग ना करते तो किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी जो हमें छू सकता। इतनी कह के दोनों उड़ गए, आसमान में पहुंचे जाए। रात और दिन की दौड़ धूप में दाखिल हुए महोबे जाए। जहां पर बंगला था आला का, अंधाधुंध लगा दरबार। महाराज के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आइए गिद्धराज आइए, क्या खबर लाए हैं? महारानी मछला का कुछ पता चला या नहीं? पता चल गया है महाराज। अब देरी मत कीजिए गिद्धराज, अति शीघ्र बताइए हमारी मछला भाभी को कौन चुरा कर ले गया है? मेरी तलवार उस चोर को, उस निशाचर को दंड देने के लिए न जाने कब से तड़प रही है।
हमारी सीमा से लगा हुआ एक नगर है पथरीगढ़। वहां के राजा हैं ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह? वो अय्याश राजा ज्वाला सिंह? हाँ महाराज, वही अय्यास राजा ज्वाला सिंह। रानी मछला उसी राजा के महल में कैद है। महाराज, यदि 1 साल के अंदर आप मछला को वापस नहीं ला सके तो ज्वाला सिंह रानी मछला से जबरदस्ती शादी कर लेगा, उसे अपनी रानी बना लेगा। महाराज, ऐसे कैसे रानी बना लेगा गिद्धराज? हम उस दुष्ट को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भगवान से यही मनाएंगी कि हे भगवान, चाहे जिससे मुलाकात हो जाए लेकिन बना फलों से भगवान बचाए। चाचा श्री, आप युद्ध का डंका बजवा दीजिए। हम ज्वाला सिंह की ज्वाला को हमेशा के लिए शांत कर देंगे। पथरीगढ़ में आग लगा देंगे। ऊदल ठीक कह रहे हैं महाराज। आप शीघ्र अतिशीघ्र पथरीगढ़ में आक्रमण की तैयारी करें और ज्वाला सिंह को पके नींबू की तरह निचोड़ डालिए। महाराज, गिद्धराज, आपका उतावलापन उचित है, जायज है, लेकिन इस नाजुक समय में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है दुश्मन हमसे अधिक शक्तिशाली हो। आप ठीक कह रहे हैं चाचा श्री। दुश्मन कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बेटा, गिद्ध और गिद्धनी की बातों की सच्चाई और दुश्मन की ताकत की गहराई का पता लगाने हमें स्वयं पथरीगढ़ जाना होगा। कैसे जाएंगे चाचा श्री? भेष बदल के। यह मन मान गई ऊदल के जब हृदय में गई समाय। करी तैयारी अब दोनों ने, पहले सजा तलंसी राय। घर मुड़वाया है ताला ने, सारा चिकमुंडा हो जाए। राख मली जब भुज डंडों पर, गोरे अंग में गई समाय। कान फाड़ कर मुद्रे डाले, नाम कन फड़ा लिया धराय। बांध लंगोटा गेरुआ रंग का और कन फर्रा लिया धराय। एक हाथ में बीन ले लिया जिसमें भरे 36 राग। सजकर सैयद ऐसे हो गया जैसे नागा कुंभ नहाए, जैसे नागा कुंभ नहाए। अब मनहार बना है ऊदल, शोभा एक कही ना जाए। चूड़ियां सजा लई डंडे में, जिनकी अजब छटा दिखलाए। चोला पहन लिया है ऐसा जिस पे दिखे नहीं तलवार। रंग बिरंगी पगड़ी पहनी जिसमें छिपा लिया है कटार। गुरु अमरा का ध्यान लगा कर कंधे झूमर लिया उठाए। नीली धोती पहन के ऊदल अंटा ऊपर लिया चढ़ा। करी सलामी मंडलीक को राजा महोबे के सरदार। ऊदल पहुंचा रंग महल में, माता के ढिंग पहुंचा जाए, माता के ढिंग पहुंचा जाए।